सिर्फ राकेश कुमार सिंह आपको एग्रीकल्चर एंट्रेंस की आपकी तैयारी करा रहा हूँ और इस में आपको घातांक के सिद्धांत, लघुगणक और त्रिकोणमिति पर लिया जा चुका है पीरियड। आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है श्रेणी, सीरीज, उस पर हम कंसेप्ट लेते हैं समांतर। तो सीरीज जो है बहुत सारी आपके कोर्स पे हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, विविध श्रेणियाँ। तो इस क्रम में पहली श्रेणी होती है समांतर श्रेणी। आज आपको हम ले रहे हैं सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी। श्रेणी जैसा नाम से स्पष्ट है, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जहां हिंदी नाम से स्पष्ट है समांतर श्रेणी में, जिसमें पदों का अंतर समान है, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आपकी ये श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10। ये देखिए सम संख्याएं, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, 2 के अंतर पे चल रही है। ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जो पदों का समान अंतर होता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस या सारवंतर। कॉमन डिफरेंस या सारवंतर, सार अंतर, और जनरली इसको डी से डिनोट करते हैं। श्रेणी का पहला पद, फर्स्ट टर्म, सामान्य रूप से इसका नोटेशन होता है, फर्स्ट टर्म का नोटेशन होता है ए। फर्स्ट टर्म का नोटेशन होता है ए। तो इस प्रकार अगर श्रेणी को स्टार्ट करते हैं, हम श्रेणी को स्टार्ट करते हैं, तो जो है पहला पद मान लीजिए T1 मान लिया जाए, पहला पद T1 मान लिया जाए। तो पहला पद है A, पहला पद है A, क्योंकि एक ही चीज बार बार जोड़ते हैं जिसको सर्वांतर कहते हैं। तो अगर दूसरा पद T2 है तो ये आपका हो जाएगा A प्लस D, और तीसरा पद भी जो बनेगा वो आपका फिर D जोड़ेंगे तो D प्लस D 2D हो जाएगा, 2D। इसी तरह चौथा पद होगा तो A प्लस 3D। देखिए पहला पद है तो इसमें हम 1 माइनस 1D जोड़ रहे हैं, मतलब 1 माइनस 1D। इसका मतलब A प्लस 0D, एक एक कम करके जोड़ रहे हैं। दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 1D। तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 2। चौथा पद है तो 4 माइनस 1 3। तो इस क्रम में अगर हम nवां पद निकाल रहे हैं, nवां पद निकाल रहे हैं, तो एक एक पद कम होगा, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 1D। तो ये आपका nवां पद का फार्मूला हो जाएगा, ये nवां पद का फार्मूला हो जाएगा। और nवां पद को हम लास्ट टर्म L से भी नोट करते हैं, आखिरी पद, लास्ट टर्म आखिरी पद। तो ये श्रेणी का nवां पद निकालने का तरीका है। अब श्रेणी वाकई में समांतर श्रेणी है, इसका पता इस तरह चलता है, अगर दो पदों का अंतर में तो समान आए तो ऐसी श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। किन्हीं भी क्रम से दो पदों का अंतर अगर समान आता है तो इसको कहते हैं हम समानांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसका पता तभी आपको लग सकता है जबकि आप दोनों का पद लें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि 1 4 7 10 का कौन सा पद 52 होगा, कौन सा पद 52 होगा। ये श्रेणी है 1 4 7 11 डैश डैश, और इसमें आखिरी पद अगर 52 दिया है तो कौन सा पद आखिर होगा, ये निकालना चाहें तो हमें n का मान मालूम नहीं है। पहला पद है इसका 1
और डी निकालने का तरीका है दो पदों का अंतर, तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 निकालें, देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं, 4 माइनस 3 और ये 7 माइनस 4, तो ये हमेशा 7 माइनस 1 है, दो पदों का अंतर निकालते हैं ना, दो पदों का अंतर निकालते हैं, तो ये है 7 माइनस 1, तो बराबर आ रहा है 3, तो यहां से d का मान आ गया 3 और n हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 3, लेकिन कौन सा पद 52 आ रहा है, तो हमें पता लगाना है कि n का मान क्या है, n का मान क्या है। तो अब इसको सॉल्व कर ले, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 52, तो ये हो जाएगा 3n 52 और माइनस 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 54 3n। अब ये देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटने क्यों नहीं कटेगा, 3 से कटने के लिए हमने आपने बताया है कि सभी पदों को जोड़कर अगर 3 से भाग दिया जाए कट जाता है, तो ये 3 से कटेगा, तो 5 और 4 को जोड़े तो क्या होगा, 5 और 4 को जोड़े तो क्या होगा 9, 9 3 से कटता है, तो इसलिए 3 से जरूर कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो n बराबर हो जाएगा 54/3, तो 3 एकम 3 क्यों और 3 अठे 24, 3 अठे 24, तो इसका मतलब 18वां पद 52, तो इस तरह हम पदों को निकाल सकते हैं। तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी का कौन सा पद nवां होगा, ये निकालने का तरीका होगा। अब इसके बाद समांतर श्रेणी का एक nवां पद निकालना आप सीख चुके हैं, तो अब समांतर श्रेणी का योग की बात आती है। अब मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है Sn n पदों की श्रेणी है, ये श्रेणी इस प्रकार है a प्लस b दूसरा पद, a प्लस 2d तीसरा पद और a प्लस 3d चौथा पद, डैश डैश इस तरह पद बढ़ते जा रहे हैं, आखिरी पद n माना गया है, तो जब पीछे आगे बढ़ने पे जोड़ रहे थे तो पीछे पे d घटाएंगे तभी तो पद आएगा, तो ये हो जाएगा l माइनस b प्लस l माइनस 2d। अब किसी श्रेणी में आप देखिए अगर 3 पद हैं 1 3 5, ये कोई समांतर 3 पदों की है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 4 और 9, और अगर ये इसको पलटा मार दे तो योग बदल जाएगा, क्यों, तब भी 9 होगा। तो इसका योग का फार्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस श्रेणी का फार्मूला डिराइव करने के लिए हम श्रेणी को पलटा मार देंगे, इसको पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा l माइनस b l माइनस 2d, क्यों, l माइनस 3d डैश डैश, इसी तरह यहाँ आ जाएगा a प्लस d और प्लस a प्लस 2d, क्यों, ये पदों की संख्या n है, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2sn और ये आपका हो जाएगा 2sn। अब इसको जोड़ेंगे तो a प्लस l, यहाँ dd कट जाएगा, ये भी a प्लस l, a प्लस l, जितने सभी पद होंगे a प्लस l, और ये कितनी बार होंगे n पद, क्योंकि पदों की संख्या n, ये होंगे n पद, क्यों, अगर 3 जो है 3 3 3 3 3, अगर इसको 5 बार जोड़े तो क्या आएगा 15, तो अगर ये बार बार वही चीज जोड़ रहे हैं, इसको 5 गुणे 5 3 बार है तो भी 15 आ जाए, तो ये अगर n बार है तो इसको जोड़ने का तरीका बना लेंगे a प्लस n, क्यों, a प्लस n कितनी बार है n बार है, तो इस तरह योग का फार्मूला समांतर श्रेणी का हो जाएगा n/n
ए प्लस एल। क्यों? तो जहां पर ए आपका प्रथम पद है, यल आखिरी पद है, यल जो है आखिरी पद है। ठीक है? तो इस तरह समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला आ जाता है। अब ये देखिए, अगर यल का मान, क्योंकि हम जानते हैं nवां पद का मान है a प्लस n माइनस 1 डी है। ये मान अगर यल की जगह रख दें तो इसका फार्मूला इस तरह बन जाएगा n/2 a प्लस n माइनस 1 डी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो समांतर श्रेणी के योग का दो फार्मूला बन गया। अगर पहला पद और आखिरी पद दिया है, पदों की संख्या दी है, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहां पर a प्रथम पद है, यल अंतिम पद है। और दूसरा फार्मूला हमने nवां पद का फार्मूला रख दिया है, तो उसको सिंप्लीफाई करने पे आ गया Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, जहां पर n पदों की संख्या है, 2a प्रथम पद है और d जो है सारवन है। तो इस तरह हम समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद और आपको हमने बता दिया nवां पद निकालने का तरीका और पदों का योग निकालने का तरीका। अब इसके बाद अगर एक क्वेश्चन है कि श्रेणी 10, 14, 18 के 10 पदों तक का योग निकालिए। क्यों? योग निकालिए। तो a का मान दिया है 10, d का मान हो जाएगा 10 माइनस 14 माइनस 10, 18 माइनस 14, ये आपका हो जाएगा 4, d का मान हो जाएगा 4। क्यों? तो a भी पता है और पदों की संख्या 10 है। फार्मूला आपका है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्यों? इसमें सारी चीजें मालूम है, रख दीजिए। n है 10 तो ये हो जाएगा 10/2, प्रथम पद है 10 तो ये हो जाएगा 10, और पदों की संख्या 10 है तो ये 10 माइनस 1, और सार्वंतर आपका 4 है। तो इसको बस सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 5, ये हो गया 20, 10 में से 1 गया 9, 9 चौको 36। तो ये आपका हो गया 5, इसको जोड़ दीजिए 6, 3, 2, 5। क्यों? तो 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 25 और 3 28। कुछ समझ में आया? यस सर। तो ये आपकी हो गई समांतर श्रेणी। और आपको बताया कि समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं और समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं। अब समांतर माध्य की बात आती है। समांतर माध्य की बात आती है। समानांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है, अब मान लीजिए 2 पद हैं समांतर माध्य, इसमें एक समांतर माध्य डालना है, एक समांतर माध्य डालना है। तो आप 2 पदों का अंतर समान होता है, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा b माइनस ए। a को इधर लाएंगे तो 2a हो जाएगा, ये a प्लस b जुड़ जाएगा। तो अगर एक समांतर माध्य डालना है 2 पदों के बीच, तो उसका ये फार्मूला हो गया अर्थमेटिक मीन का, समांतर माध्य का। ये समांतर माध्य का फार्मूला हो गया। ठीक है? तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगर एक नहीं n समांतर माध्य डालने हैं, 2 पद है a और b, इनके बीच में n समांतर माध्य डालने हैं, a1, a2, a3 और an। ठीक है? n समांतर माध्य डालना है, तो ये आपका b आखिरी पद हो जाएगा। अब कोई भी समांतर श्रेणी निकालने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए।
तो इसमें किनारे किनारे 2 पद हैं, बीच में n पद हैं, तो टोटल पद हो जाएंगे n+2। किनारे वाले 2, बीच वाले n हैं, तो पदों की संख्या हो गई n+2। और प्रथम पद है a, तो सार्वंतर निकालने के लिए फार्मूला है a + n-1d। तो आखिरी पद ये है a प्लस पदों की संख्या n नहीं है, n+2 है। 2 इसलिए हो गई कि बीच वाले n और किनारे वाले n+2, तो n+2 - 1 ये हो गया d। तो ये आपका आ जाएगा b। a को दूसरी तरफ ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा n+1d। तो d बराबर हो जाएगा b - a/n+1। क्यों? तो अब प्रथम पद मालूम है, पदों की संख्या मालूम है, तो सब निकाल सकते हैं। a1 का मतलब हो जाएगा श्रेणी का दूसरा पद। भाई ये पहला पद है, a1 का मतलब दूसरा पद, तो ये आपका होता है a + b। तो यहाँ रखते जाएंगे b - a/n+1। क्यों? एक d जोड़ दिया, भाई d का मान यह आया था ना, a + d होता है। अब a2 का मतलब श्रेणी का तीसरा पद, तो ये हो जाएगा a + 3 - 1 2d, हो जाएगा 2b - a/n+1। तो इसी तरह हम n पद पूरा निकाल लेंगे। चौथा पद तो ये हो जाएगा a + 3b - a/n+1। क्यों? अब इसी तरह अगर an वां पद निकालेंगे तो n+1वां पद की श्रेणी है, तो ये हो जाएगा n+1 a + n d - a/n+1। ये कम हो जाएगा ना। तो ये आपका कई समांतर माध्य डालने हैं, तो उसका क्वेश्चन हो गया। अब इस पे भी हम क्वेश्चंस देख सकते हैं। समांतर माध्य पर तो समांतर माध्य पे भी हम ये क्वेश्चन इस तरह डाल सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है समांतर श्रेणी के गुण। अगर समांतर श्रेणी में 3 पद मानने हैं तो पद इस तरह मानने चाहिए a - b a + d। अगर 4 पद मानने हैं तो a - 3d a - d और a + d और a + 3d। अगर 5 पद मानने हैं तो a - 2d a - d a और a + b और a + 2d। इसलिए ऐसा करते हैं कि अगर तीनों का योग दिया है तो d कट जाएगा, a का मान आ जाएगा, इसी तरह इसमें आ जाएगा। तो इस तरह समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको समांतर श्रेणी समझ आ दिया, इसके साथ के क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का ये भी गुण होता है कि अगर 2 समांतर श्रेणी है, मान लीजिए S1 है a + d a + 2d कोई सीरीज है, अगर सभी पदों में k जोड़ दें तो जो सीरीज मिलेगी वो भी समांतर श्रेणी होगी। अगर सब में k जोड़ दें, क्यों? तो a + 2d और +k, तो ये भी श्रेणी जो होगी समांतर श्रेणी। इसी तरह अगर सेम पद घटा दें तो जो भी श्रेणी होगी वो भी समांतर श्रेणी होगी। a + d - k a + 2d - k। क्यों? और अगर 2 समांतर श्रेणी है, मान लीजिए S1 है a1 + d1 a1 + 2d1, ये कोई सीरीज है। और दूसरी सीरीज है a2 + d2 a + 2d2। इसी तरह पद आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन दोनों सीरीज को जोड़ देंगे तो जो सीरीज मिलेगी वो भी एक समांतर श्रेणी। तो इन सब मदद से हम समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि समांतर श्रेणी का n वां पद निकालने का फार्मूला है a + n-1d, जहां a प्रथम पद है और d सार्वंतर है। समांतर श्रेणी के पदों का योग का फार्मूला है
आपका ए योग का फार्मूला है n पदों का Sn बराबर n/2 a प्लस l। ए जहाँ प्रथम पद है और l आखिरी पद है। योग का दूसरा फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, जहाँ ये जोड़ देते हैं, ये लड़का सो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम समांतर श्रेणी का ये भी बताया कि आप योग कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं। और इसके बाद हम लोग लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में जैसे समांतर श्रेणी में पदों को हम जोड़ रहे हैं, समांतर श्रेणी में पदों को जोड़ रहे थे, यहाँ एक तरह का पद गुणा करते हैं, वहाँ सार्वंतर कहते थे, यहाँ सार अनुपात कहते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी इस तरह की श्रेणी होगी, जैसे 2 गुणा किया 4, 8, 16, इसमें देखिए एक एक पद गुणा करते हैं। ऐसी सीरीज को कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 60 में बोलते हैं जीपी, 60 में बोलते हैं जीपी। तो यहाँ पर देखिए 4/2, 8/4 ये बराबर। तो आप समांतर श्रेणी में कह रहे थे कि सार अंतर, यहाँ कहते हैं सार अनुपात, इंग्लिश में कॉमन रेशियो। अब जैसे ये कोई पद है T1a, तो यहाँ पर जो सार अनुपात होता है उसको R से गुणा, तो इस पे वहाँ जोड़ रहे थे, यहाँ गुणा करते हैं। T3 TR², T4 AR³ एंड सो ऑन। यनवा पद है, देखिए एक एक पद कम होता जा रहा है, तो यनवा पद होगा n-1 और ये n, ये आपका आखिरी पद है, ये आपका आखिरी पद हो गया। तो यहाँ यल से डिनोट करते हैं, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद निकालने का ये सूत्र हो गया, यनवा पद निकालने का सूत्र हो गया। अब यनवा पद का कोई भी क्वेश्चन आप इस मदद से कर सकते हैं। तो अब जैसे ये कोई गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें पद है 5, 2 सही 1/2, 1 सही 1/4। तो पहले तो पता कराएं, इस श्रेणी का आपको 5वां पद निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो पहले पता करें कि गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। 5, 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2, क्यों 4 एकम 4 और 5/4, ये सीरीज चल रही है। तो इसका सार अनुपात निकाले बराबर है कि T2/T1 और T3/T2। तो ये हो गया 5/2/5, ये आपका हो गया 5/4/5/2। तो ये आपका आ रहा है, तो ये कट जाएगा, ये आ रहा है 1/2, 1/2 दोनों में आ रहा है, तो इसका सार अनुपात 1/2। तो 5वां पद निकालेंगे तो ये आ जाएगा AR(n-1) फार्मूला लगाएंगे। प्रथम पद 5 है, R का मान 1/2 है, तो ये 5 - 1 ये हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 1/2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये आपका आ जाएगा 5/16। तो इस तरह हम nवां पद निकाल सकते हैं गुणोत्तर से। ये आपका देखिए प्रथम पद क्या है 5 है, अब फार्मूला है AR(n-1), तो इसका मान 5 रख दिया, A का मान R का मान 1/2 रख दिया, और n-1 5 - 1 तो ये 5 हो गया, और 1/2 2 की घात 4 निकालेंगे तो 4 आया, तो ये हो गया 5/16। ठीक है, तो ये आपका गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला। अब इसके बाद जिस तरह हम समांतर श्रेणी का योग निकाले थे, इसी तरह गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का योग 3 तरह से आता है। जैसे ये आपका Sn है, ये सीरीज है A प्लस AR, जहाँ R सार अनुपात है, AR² एंड सो ऑन। आखिरी पद है AR(n-1), तो इससे जस्ट पहले वाला पद होगा AR(n-2). अगर इसमें R दोनों पक्षों में गुणा कर दें और एक पद बढ़ा के लिखें, तो यहाँ जब R गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R Sn, और एक पद बढ़ा के इससे R गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
इससे करेंगे तो AR² एंड सो ऑन, इसमें आ जाएगा ARn-1, यहाँ पर हो जाएगा ARn-1, क्यों? यहाँ करेंगे तो n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। जब पद बढ़ा के लिख रहे हैं तो यहाँ से ये हो गया n-2, एक बढ़ के आ जाएगा ना, ये हो गया n-2, ये हो गया ARn-1 और ये हो गया AR⁴n। ये मानो समीकरण 1 है, ये 2 है। समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे। जब समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे तो इधर सब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा Fn(r-1) और यहाँ पर ये सब करते जाएंगे, ये बस बचेगा AR⁴n-, भाई ये माइनस हो गया, इससे कट गया, इससे कट गया, बस ये बचा और ये बचा। तो Sn बराबर हो जाएगा, अगर a कॉमन ले ले तो AR⁴n-1/r-1, क्यों? ये फार्मूला तब लगाया जाता है जब r का मान 1 से बड़ा, जब 1 से बड़ा। अब समीकरण 1 से 2 को घटा दे, समीकरण 1 को 2 से घटा दे तो ये आपका हो जाएगा Sn(1 - r) और यहाँ a आ जाएगा, ये सब चिन्ह नीचे का बदल जाएगा तो ये आपका आ जाएगा AR⁴n। तो Sn बराबर हो जाएगा, a कॉमन ले ले तो 1 - r⁴n/1 - r। ये फार्मूला तब लगाया जाता है जब r का मान 1 से छोटा, r का मान 1 से छोटा। अब गुणोत्तर श्रेणी कोई जरूरी नहीं है, वो अनंत तक भी हो सकती है। AR², ये आपका हो गया AR प्लस AR² एंड अप टू अनंत, पदों की संख्या n नहीं। ऐसा केस तभी आता है जब r का मान लेस देन 1। तो अब इस फार्मूले में अगर रखें तो ये आपको हो जाएगा A1 - r⁴ और r फॉर इन्फिनिटी, क्योंकि शून्य होगा, क्योंकि काउंटेबल नहीं होगा। तो अगर अनंत तक का योग निकालना है तो उसका फार्मूला हो जाएगा n1 - r। तो गुणोत्तर श्रेणी में 3 तरह के योग के फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला जब r का मान 1 से ज्यादा हो तो AR⁴n/r-1 और r का मान 1 के बराबर हो या r 1 से छोटा हो A1 - r⁴n(1 - r)। ये आपका हो गया r लेस देन 1। अगर श्रेणी का मान अनंत तक है तो उसका फार्मूला हो जाएगा A/1 - r। a जहाँ पर प्रथम पद है और r जो है सार अनुपात, r जो है सार अनुपात, ठीक है। ये आपका सार अनुपात है। ठीक है। अब जैसे हमने समांतर माध्य निकाला था, अब आपका गुणोत्तर माध्य भी निकालना है, ठीक है। अब इसके जो फार्मूले वो क्वेश्चंस होंगे उसमें करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, ये सब सेव कर देगा ये लड़का। अब इसमें गुणोत्तर माध्य A और B, इसमें कैपिटल G से गुणोत्तर माध्य 1 डालना। सार अनुपात बराबर होता है तो ये हो जाएगा G/A B/G। तीनों गुणा करें तो G² बराबर E। तो गुणोत्तर मान निकालने का तरीका हो गया, दोनों का अगर 2 पदों के बीच में एक गुणोत्तर मान मानना है तो उसका वर्गमूल लेना। अब अगर गुणोत्तर मान ही n डालने हैं इसमें G1 G2
G3 N Gn। तो अब आखिरी पद B है और प्रथम पद A, R पदों की संख्या n+2 -1, तो ये आपका हो जाएगा B A R to the power n+1, तो ये हो जाएगा B by A R to the power n+1। तो R का मान हो जाएगा, दोनों तरफ का nवां पद निकालें तो B/A/1+। तो A और R मालूम है तो कोई भी हम पद निकाल सकते हैं। A1 का मतलब गुणोत्तर श्रेणी का द्वितीय पद, तो AR और मान रख देंगे A/B/A n+1, और जो नंबर होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। T2 का मतलब श्रेणी का तीसरा पद, A2 का मतलब, तो ये आपका हो जाएगा A और B माइनस A और 2/n+1। A3 का मतलब हो गया B4 पद का AR³ 4-1 AB/A और n+1, और इसी तरह nवां पद, तो n+1वां पद हो जाएगा, तो श्रेणी का आपका n+1वां पद। श्रेणी का n+1वां पद, ये हो जाएगा AR n+1वां पद, तो n पद, ये हो जाएगा AR/B/A n/n+1। तो किसी भी श्रेणी का इस तरह हम गुणोत्तर मान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है गुणोत्तर श्रेणी में अगर 3 पद मालूम है, 3 पद मानने हैं, 3 पद मानने हैं, तो इसको मानते हैं A/R AR। इसका फायदा होता है गुणा किया जाए तो R कट जाता है। 4 पद मानने हैं तो AR³ A/R AR और AR³। अगर 5 पद मानने हैं तो AR² A/R AR और AR²। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का योग गुणोत्तर श्रेणी का मान हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका आता है कि हरात्मक मान, हार्मोनिक मीन सारे समांतर श्रेणी के फार्मूले चलते हैं। अब जैसे कोई चीज हार्मोनिक मीन में A B एंड सो ऑन, तो ये R इन HP है, तो इनको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो वो आपकी AP में हो जाएगी। उसी हिसाब से सारे सूत्र AP वाले इसमें चलेंगे, केवल मान में फर्क पड़ेगा। जैसे A और B है, इसके बीच में एक हरात्मक मान डालना है, तो इस सीरीज को पहले गुणोत्तर समांतर श्रेणी में बनाना पड़ेगा। 1/H 1/B यह समांतर मान है, तो आप दोनों का अंतर आप जानते हैं कि बराबर होता है 1/A 1/B माइनस 1/H। तो ये आपका इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2/H, ये हो जाएगा A+B, क्यों? और लघुत्तम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा AB A+B, और 2 इधर लाए तो 1/H बराबर A+B/2AB, 2 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन का मतलब हो जाएगा आपका 2AB/A+B। तो ये तीनों आ गए हार्मोनिक मीन। और अगर अर्थमेटिक मीन एक डालना है तो उसका फार्मूला है A+2, और G है 2 पद डालना है तो ये गुणोत्तर मान, ये समांतर मान, ये हरात्मक। तो इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आगे की बातें हैं, इसको आप अपना देख सकते हैं। ये आपका हो गया हरात्मक मान। अब कुछ मिसलेनियस सीरीज भी होती हैं, जैसे 1 + 2 + 3, ये आपका ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं का योग है n पद का।
ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो अगर एक एक पद क्रम से जोड़ें तो इसका फार्मूला होता है 1/2n+1। ये अक्सर इंट्रेंस में आते हैं इसका फार्मूला। अगर दोनों पदों का वर्ग कर रहे हैं 3 और ये n², तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा n²। तो इसका फार्मूला होता है 1/6। क्यों? 2n+1 और n+1 n/ये। और अगर क्यूब हो रहा है 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन n³, तो इसको सिग्मा n³ करेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/2n। क्या? 1/6 है। 2n+1 n+1 n। ये पूरी का स्क्वायर, ये आपका सिग्मा का फार्मूला। तो आपको सारे कंसेप्ट हमने इसका रिवाइज कर दिया। अब आपका काम है इस पर क्वेश्चंस जितने ऑब्जेक्टिव आपको पहले दिए गए हैं सारा कर डालो हैं, और फिर पूछा कर लो। ठीक है? अब आपको हमने रिवाइज कर दिया, पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। हमारे ख्याल से समांतर श्रेणी का हमने बताया कि nवां पद जो है होता है a + n-1d, और योग होता है n/2 ब्रैकेट में a + n। इसी तरह सारे आप नोट्स भी इसके सेव कर लीजिए और इस तरह पढ़िए, और आप अच्छे से तैयारी अपनी करिए, और जो भी क्वेश्चंस हो वो व्हाट्सएप पे डालकर पूछते रहिए। ओके।